हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलती है। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर 7 जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और पहले पूरा सेशन देखो। और स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में आपको आंसर फ्रेम कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन of the session is question number 1. What is the term used for chemical secretion of the endocrine glands which is responsible for changes taking place in the body? So students, हमें पता है कि हमारी जो कौन है मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। Which is the master gland? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं हार्मोन, और ये हार्मोन कहाँ जाते हैं? अपने टारगेट साइट तक। नाउ स्टूडेंट, आप मुझे एक बात बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड तो ये सिक्रीट करती है हार्मोन, लेकिन ये हार्मोन टारगेट साइट तक कैसे पहुंचेंगे? सो स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन होते हैं ये ब्लड के थ्रू, ये हार्मोन, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपने हार्मोन्स ब्लड में सिक्रीट करते हैं, फिर ब्लड इन हार्मोन को टारगेट साइट तक पहुंचाता है। इज दैट क्लियर? अब आपसे पूछा जाए कि चेंजेस इन द बॉडी करने हैं, यानी कि प्यूबर्टी चेंजेस करने हैं, तो प्यूबर्टी के जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जल्दी से बताओ। तो चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट हुआ स्टूडेंट? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, और ये गोनाडोट्रोफिन हार्मोन ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा? टारगेट साइट तक। अब ये टारगेट साइट मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। तो मेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? टेस्टिस। तो मेल में होता है टेस्टिस, एंड फीमेल में क्या होता है स्टूडेंट्स? फीमेल में होते हैं ओवरीज। अब स्टूडेंट्स, ये जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है ये क्या करेगा? ये जाएगा टेस्टिस के पास कि ओ हेलो एडोलेसेंस, अब आपको मेल हार्मोन रिलीज करना है। तो मेल टेस्टिस रिलीज करेगी टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल ओवरीज रिलीज करेंगी ईस्ट्रोजन। नाउ स्टूडेंट्स, मेल में ये टेस्टोस्टेरोन करवाएगा सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, साथ ही साथ प्यूबर्टी के सारे चेंजेस, जैसे कि हेयर का आना, बियर्ड का आना, शोल्डर्स ब्रॉड होना, एडम्स एप्पल आना। तो ये सारी चीजें जो भी है ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कराएंगे, एंड फीमेल्स में सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ईस्ट्रोजन कराएगा, साथ ही साथ एग्स का मैच्योर होना, और यहाँ पे स्पर्म्स का मैच्योर होना। तो ये सारी चीजें हमारे अलग अलग होती हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कराते हैं, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन कराते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले सकते हैं आप। नाउ स्टूडेंट्स, I hope this much is clear to you. So, the term used for secretion of endocrine gland which is responsible for changes taking place in the body is hormones. ये जो केमिकल रिलीज होता है हॉर्मोन्स का,
ये हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड में रिलीज होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी. और ये हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस, चेंजेस सबके लिए. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अडोलेसेंस. अब आपको डिफाइन करना है कि अडोलेसेंस क्या है. सो अडोलेसेंस इज द एज पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड द अडल्टहुड. तो जब आप क्या होते हो, प्यूबर्टी, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, एक ऐसा टाइम जब आपकी बॉडी में एकदम से चेंजेस आने लगते हैं, वो मार्क करता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. सो स्टूडेंट्स, प्यूबर्टी और अडल्टहुड से पहले, यानी कि कई समवॉट आपके टीनेज लाइफ इंक्लूड कर लेगा अडोलेसेंस, प्यूबर्टी चेंजेस इंक्लूड करेगा, और जब तक आप अडल्ट नहीं होते तो तब तक आप क्या रहते हो, आप अडोलेसेंट रहते हो. So during this phase, a boy or a girl undergoes several changes. और adolescence एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हमारी बॉडी कई सारे चेंजेस को गो थ्रू करती है. मेल्स में ये चेंजेस अलग होते हैं, गर्ल्स में ये चेंजेस अलग होते हैं. अलॉन्ग विथ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडोलेसेंस पीरियड का कि आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होने लगती है. गर्ल्स में एग्स मेच्योर होने लगते हैं, बॉयज़ में स्पर्म्स मेच्योर होते हैं, और ये आपकी ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को भी मार्क करता है. सो दीज चेंजेस आर वेरी क्रूशियल. और ये जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विच टेक्स फ्रॉम द एज पीरियड ऑफ 11 to 9. सो आपका जो 11 साल से 19 ईयर्स तक का एज गैप है, इस बीच में एडोलेसेंट के सारे चेंजेस होते हैं. दिस पीरियड में वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अब ज़रूरी नहीं है कि 11 से 19 साल तक के ही एडोलेसेंस हो. कई बच्चों में 10 साल में भी आ जाता है, कई में 8 में भी आ जाता है, लड़कियों में थोड़ा जल्दी आता है एज कम्पेयर टू बॉयज़. सो ये सारे चेंजेस वैरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इज दैट क्लियर? नाउ What is menstruation? Explain. अब आपको menstruation explain करना है. So students, girls में ना 2 ovaries होती हैं, हमें पता है. A pair of ovary होता है, और you can also say 2 ovaries. अब ovaries में क्या present है? Eggs present है. So अगर यहाँ पे हम diagrammatically समझें, so ये है हमारे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे होती हैं ओवरीज. क्या प्रेजेंट है? ओवरीज प्रेजेंट है. सो ये हैं 2 ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? एग्स प्रेजेंट रहते हैं. क्या प्रेजेंट है? दोनों ओवरीज में क्या प्रेजेंट है? एग्स प्रेजेंट है. अब स्टूडेंट्स, आप जल्दी से वो चार्ट रिपीट करो जो मैंने अभी आपको बताया. कहाँ से शुरुआत होगी? शुरुआत होगी पिट्यूटरी ग्लैंड से. तो शुरुआत हुई पिट्यूटरी ग्लैंड से. पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करा स्टूडेंट्स? पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज करा गोनाडोट्रोफिन हार्मोन. सो पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज करा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हो गया. सो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? पिट्यूटरी से. पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना हार्मोन रिलीज करा, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ब्लड में. ब्लड से ये हार्मोन कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा ओवरीज के पास. सो ये हार्मोन आ गया ओवरीज के पास. अब जैसे ही गोनाडोट्रोफिन हार्मोन ओवरीज पे आ जाएगा, वो क्या करेगा? ओवरीज जल्दी से क्या प्रोड्यूस करो? ईस्ट्रोजन. सो ओवरीज प्रोड्यूस करेंगी ईस्ट्रोजन. अब ये जो ईस्ट्रोजन है, इसका काम है एग्स मैच्योर करना. सो दोनों साइड जो ओवरीज में एग्स हैं वो मैच्योर हो जाएंगे जैसे ही ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, और उससे क्या होगा? हर महीने एक ओवरी अपना एक एग रिलीज करती है. सो पहले महीने अगर राइट ओवरी ने करा तो फिर लेफ्ट ओवरी करेगी, फिर राइट, फिर लेफ्ट. तो हर महीने एक ओवरी अपना एग रिलीज करती है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ओवरी ने एग रिलीज करा, जैसे ही ओवरीज एग रिलीज करती हैं तो क्या होता है? यूट्रस अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देता है. क्योंकि स्टूडेंट्स, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो कहाँ जाके इम्प्लांट होगा? यूट्रस के अंदर.
और यूट्रस के अंदर वो अपनी बाकी की पूरी प्रोसेस शुरू करेगा ग्रोथ की। सो यूट्रस को तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो हर महीने यूट्रस क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है, यूट्रस अपनी लाइनिंग मोटी करने लगेगा। क्या करने लगता है, यूट्रस अपनी लाइनिंग को थिक करने लगता है, यानी कि जो यूट्रस की वॉल है वो मोटी होती जाती है। अब क्या होगा, ये एग रिलीज हो गया। अब अगर इस एग के पास स्पर्म आ जाए तो एग और स्पर्म मिलके फर्टिलाइजेशन करा देंगे और जो जाइगोट होगा वो नीचे ट्रैवल करते करते, जो जाइगोट होगा हमारा वो ओविडक्ट से ट्रैवल करते करते यूट्रस पे इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूं कि ये स्पर्म आया ही नहीं और फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, अब क्या होगा, अब ये जो यूट्रस है उसने तो अपनी लाइनिंग थिक कर दी, मोटी कर दी। अब क्या होगा, क्योंकि कोई स्पर्म नहीं आया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब ये जो एग है वो कुछ दिनों के बाद शेड ऑफ हो जाता है, यानी कि ये जो एग है ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ही इसकी डेथ हो जाती है। और ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस की जो दीवार है वो किससे बनी है स्टूडेंट्स, वो बनी है ब्लड वेसल्स से। किससे बनी है उसकी दीवार, ब्लड वेसल्स और टिश्यू से। और ये जो ब्लड वेसल्स और टिश्यू है ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे अपनी स्किन को या अपने टिश्यू को झाड़ने लगते हैं। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, तो धीरे धीरे ये अपनी जो दीवार है इसको झाड़ने लगते हैं, अपनी जो थिक वॉल है इसको झाड़ने लगते हैं। क्योंकि ये जो वॉल है ये ब्लड वेसल से बनी है और टिश्यू से बनी है, इस वजह से ब्लीडिंग होती है। सो इस वजह से वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि एग हर 28 to 30 डेज में रिलीज होते हैं, इसीलिए ये जो ब्लीडिंग की साइकिल है ये 28 to 30 डेज में होती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि 28 डेज के लगते हैं इस यूट्रस की लाइनिंग को थिक होने में। फिर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो थिक वॉल है यूट्रस की ये शेड ऑफ होने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स है, टिश्यू है तो ब्लीड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं क्योंकि उसमें, और साथ ही साथ टिश्यूज भी निकलते हैं। और किसके थ्रू निकलते हैं, वजाइना के थ्रू निकलते हैं। इज दैट क्लियर? और आपको पता है पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एक लड़की में तो उसको क्या कहते हैं हम, मेनार्की। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बिगिनिंग है मेनार्की, उसको आप ये भी कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव लाइफ की बिगिनिंग होती है, और जो मीनोपॉज होता है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ की एंडिंग होती है। इज दैट क्लियर? सो मेनार्की स्टार्ट हो जाता है 10 to 12 ईयर्स के बीच से, और मीनोपॉज 40 to 55 ईयर्स के बीच में खत्म हो, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ फिनिश होती है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये जो 28 डेज की साइकिल है और जो ब्लीडिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इज दैट क्लियर? नाउ आपको ये डायग्राम की फोटो लेनी है, स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर एक्सप्लेनेशन, menstruation is a monthly process which happens in female after puberty. menstruation की जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी के टाइम में लड़कियों में होती है। The inner lining of uterus which is ready to conceive sheds the fertilization is not happening. और जो यूट्रस की दीवार है जो मोटी होने लगती है, थिक होने लगती है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि स्पर्म पहुंचा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, इसीलिए ये जो यूट्रस की दीवार है ये शेड ऑफ हो जाती है। एवरी मंथ एन ओवरी प्रोड्यूसेस एग, और हर महीने एक ओवरी अपना एक एग रिलीज करती है और यूट्रस रेडी होता है इम्प्लांटेशन के लिए। और यूट्रस जैसे ही एग रिलीज होता है यूट्रस रेडी रहता है इम्प्लांटेशन के लिए। अब इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं तो यूट्रस धीरे धीरे अपनी दीवार शेड करता है। When the egg doesn't fertilize, the uterine wall breaks down and blood vessels are broken up
विच लीड्स टू ब्रीडिंग। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो और साथ ही साथ टिश्यू भी होता है, तो इसी वजह से ब्लीडिंग अकर होती है। सो दिस लास्ट 3 to 5 days। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है स्टूडेंट्स वो 3 से 5 दिन के बीच में रहती है। और एंड द प्रोसेस अकर्स एवरी मंथ, सो दिस इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि हर महीने 28वें या 30वें दिन पे ये साइकिल होती है, इसीलिए इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। तो अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे? सो सबसे पहले देयर इज इंक्रीज इन हाइट। सडनली प्यूबर्टी के टाइम पे आप नोटिस करोगे हाइट इंक्रीज हो जाती है, और लड़कियों की हाइट ज़्यादा इंक्रीज जल्दी होती है, लेकिन 18 ईयर्स तक आते आते दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेते हैं। नाउ सेकेंड, द चेस्ट ब्रॉडनिंग इन द गाइज। जो लड़कों में शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, लड़कियों में लोअर एरिया ब्रॉड होता है। थर्ड, हॉर्मोन्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, और हॉर्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारे चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। लड़कों में कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में कौन सा करता है? ईस्ट्रोजन। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सब कुछ। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम छोटे बच्चे थे तो हम में इतना डिफरेंस नहीं था, लड़के लड़की एक जैसे दिखते थे, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं कुछ तो बहुत अलग हो जाता है कि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो जिन फीचर्स की वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, हम अलग अलग बता पाते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है, ऐसे फीचर्स को या ऐसे कैरेक्टर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। नाउ अपीयरेंस ऑफ द फेशियल हेयर, लड़कों की दाढ़ी आना, चेस्ट पे हेयर आना, आवाज़ का भारी हो जाना, एडम्स एप्पल आना, ये सारी चीज़ें लड़कों में होती हैं। लड़कियों के आप कह सकते हो लोअर बॉडी का ब्रॉड होना, फेस पे एक्ने आना, जो वॉइस है उसका हाई पिच होना, तो ये सारे कैरेक्टर्स फीमेल में देखे जाते हैं। नाउ टेस्टिस ग्रोज एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू कर देता है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल स्पर्म्स है उनको मैच्योर करेगा, तो टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। वेयर एज ईस्ट्रोजन ओवरीज में रिलीज होगा। अब ईस्ट्रोजन क्या करेगा? एग्स मैच्योर करना शुरू कर देगा। इज दैट क्लियर? और जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में शुरू हो जाएगी प्यूबर्टी के टाइम पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स। अब आपको एक टेबल बनानी है 2 कॉलम्स से, डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन सिक्रीटेड बाय देम। सो यहाँ पे आपको बताना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, और यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। और गोनाडोट्रोफिन हार्मोन क्या करेगा? ये जाएगा हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज के पास। जैसे थायराइड, थायरोक्सिन, पैनक्रियास, हमारे इंसुलिन, तो ऐसे आपको करके एक लिस्ट बनानी है। इज दैट क्लियर? नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे हार्मोन्स लिखने हैं। तो टेस्टिस रिलीज करेगी टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज रिलीज करेगी ईस्ट्रोजन। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, इसको लिखते ओ ईस्ट्रोजन है बट इसका प्रोनाउंसिएशन ईस्ट्रोजन ही रहता है। थायराइड, थायरोक्सिन, एड्रिनल, एड्रिनालिन, पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ देम, गोनाडोट्रोफिन भी रिलीज करते हैं, और ऐसे कई सारे हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what are sex hormones? Why are they named so? State their function. क्योंकि स्टूडेंट्स ये मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं मेल्स में, इसीलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। फीमेल्स में फीमेल्स गैमीट का मैच्योरेशन कराते हैं, इसलिए फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। सो द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज सेक्स हार्मोन्स। और क्योंकि टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस इज अ सेक्स ग्लैंड, इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करेगी? सेक्स हार्मोन। वैसे ही ओवरीज, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेगी? ईस्ट्रोजन। Organ in males is testis, whereas female में it is ovaries. Is that clear? Now the testis produces testosterone as a male hormone.
ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एक और हार्मोन रहता है फीमेल में जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, वो भी फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है और वो दोनों प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में, इसीलिए उन्हें फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आने से पहले फंक्शन देख लेते हैं दोनों का. तो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हमें पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, मेल में स्पर्म्स का प्रोडक्शन कराना, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कराना, तो ये सारे टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शंस हैं. ईस्ट्रोजन के फंक्शंस हैं अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स को डेवलप करना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कराना, चेंजेस इन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब ये है क्वेश्चन और आपको इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो क्वेश्चन 1 है अडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट. एक अडोलेसेंट जो बच्चे हैं, आप जैसे जो बच्चे हैं, उनको अपनी डाइट का क्यों ध्यान रखना चाहिए. अ प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन. अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो आपका दिमाग स्ट्रांग होगा. दूसरा, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. और आपकी जो बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इतने फास्ट जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए. और जब आप राइट खाना खाओगे, बैलेंस्ड फूड खाओगे, तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अभी आपकी बॉडी में. सी, एडोलेसेंट्स फील हंग्री. क्योंकि आप सबको है ना बहुत भूख लगती है. क्या ये रीज़न है? डी, टेस्ट बर्ड्स आर वेल डेवलप इन द टीनेजर्स. क्योंकि आपको ना टेस्टी खाना पसंद है, इसीलिए आपको अच्छा खाना खाना चाहिए. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि आपकी बॉडी में adolescent should be careful about what they eat because proper diet is needed for the rapid growth taking place in your body. So question number B, answer number B should be the correct answer. क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही है, इसीलिए आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छे खाने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड फूड की ज़रूरत है. इज़ दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर इज. अगर एक रिप्रोडक्टिव एज एक वुमेन में शुरू होती है तो वो किस वजह से शुरू होती है? ए, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. बी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. सी, बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है. डी, हाइट इंक्रीज हो जाती है. तो रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट्स व्हेन दी reproductive age in women starts when the menstruation starts. is that clear? क्योंकि menstruation start हो जाता है, इसीलिए reproductive age start होते हैं. और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिनार्की कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिनार्की कहते हैं जब रिप्रोडक्टिव लाइफ एक वुमेन की शुरू होती है. और यहीं अगर मैं बात करूँ, रिप्रोडक्टिव लाइफ जब ख़त्म होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम मेनोपॉज कहते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड, द राइट मील फॉर अडोलेसेंस कंसिस्ट. और एक सही खाना एक अडोलेसेंस के लिए क्या क्या कंसिस्ट करता है? ए, चिप्स नूडल्स कुक, ऑब्वियसली नॉट. बी, चपाती दाल एंड वेजिटेबल. सी, राइस नूडल्स एंड बर्गर. डी, वेजिटेबल कटलेट, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक. ऑब्वियसली इसका आंसर तो हम सबको पता है. द राइट मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स. Is that clear? Now, question number 8, write notes on. अब आपको एडम्स एप्पल के बारे में लिखना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी के बारे में बताना है. ठीक है, तो आपको इन तीनों पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, लैरिंग्स इन ह्यूमन मेल टेंड्स टू ग्रो लार्जर इन साइज. जो वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं, वो लड़कों में ज़्यादा बड़े साइज़ का जल्दी हो जाता है एंड प्यूबर्टी के टाइम पे स्पेशली. एंड द प्रोट्रूडिंग पार्ट, एंड जो उसका प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ निकलता हुआ पार्ट, उसको प्रोट्रूडिंग पार्ट कहते हैं. वो हमें बाहर थ्रोट से दिखता है और इस प्रोट्रूडिंग पार्ट को एडम्स एप्पल कहा जाता है. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं और ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होते हैं. द लैरिंग्स डेवलप्स एंड द वोकल कॉर्ड्स बिकम्स थिकर. और इसीलिए लड़कों की जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो कहते हैं वो ज़्यादा थिक होती है, इसलिए उनकी आवाज़ थोड़ी डीप होती है और भारी होती है. वेयर एज लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो सॉफ्ट होती है, हाई पिच्ड रहती है.
and the male voice becomes hoarse. This is also the result of low pitched voice in males. लड़कों में इसीलिए लो पिच वॉइस, डीप वॉइस रहती है, whereas गर्ल्स में हाई पिच वॉइस रहती है. Is that clear? So Adam's apple is the protruding part of the larynx which is visible outside the neck, या throat कह सकते हो आप उसे. B. These are those characters which help in distinguish between male and female. और आवाज़ से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मेल की आवाज़ है या फीमेल की आवाज़ है. द कैरेक्टर्स डेवलप ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, और ये सारे कैरेक्टर्स प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होते हैं. लड़कों में अपीयरेंस ऑफ द मुस्टैश. अब जो भी कैरेक्टर्स प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होते हैं जो डिफरेंस कर देते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, इतना वो कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि लड़के हैं ये लड़कियां हैं, जो पहले नहीं होता था. तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें हेल्प करते हैं डिफ्रेंशिएट करने में, उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. तो लड़कों में क्या होते हैं, जैसे मूछें आना, बियर्ड आना, चेस्ट पे हेयर आना, और यूजुअली हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन. वेयरएज लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, हिप्स का ब्रॉड होना एंड प्यूबिक है और भी हेयर डेवलपमेंट एट द स्किन. इज दैट क्लियर? तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो मेल्स एंड फीमेल्स में होते हैं, जिसकी वजह से आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल एंड फीमेल में. नाउ कमिंग टू द थर्ड, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बेबी. हमारी बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जिसमें से 22 ऑटोजोम है और एक जो पेयर है वो एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम का होता है. सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स. और स्टूडेंट्स, वो जो एक पेयर है एक्स और वाई, ये डिसाइड करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा. सो फीमेल्स के पास सिर्फ एक ही टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम, वो है एक्स टाइप. और जो मेल्स होते हैं उनके स्पर्म में 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स मिले जाते हैं, एक्स एंड वाई. सो स्टूडेंट्स, अगर मदर से एक्स और फादर से एक्स आए तो डॉटर बॉर्न होती है, और अगर मदर से एक्स और फादर से वाई आए तो सन बॉर्न होता है. इज दैट क्लियर? सो ऐसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है. सो फादर डिसाइड करते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगी. मदर्स के हैंड में कुछ नहीं रहता, क्योंकि मदर्स के पास सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट प्रेजेंट है, वो है एक्स क्रोमोसोम्स. अब ये फादर्स के स्पर्म डिसाइड करते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगी. फादर्स के जो स्पर्म होते हैं वो 50% एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं. तो एक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि मदर ने तो सिर्फ एक टाइप का क्रोमोसोम दिया एक्स. अब फादर पे डिपेंड करता है कि जो स्पर्म सबसे पहले फर्टिलाइज करेगा वो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है या वाई. अगर वो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करेगा तो मदर से भी एक्स आएगा, फादर से भी एक्स आएगा और बेबी गर्ल बॉर्न होगी. लेकिन अगर वो स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी करेगा तो मदर से एक्स आएगा, फादर से वाई आएगा और बेबी बॉय बॉर्न होगा. इज दैट क्लियर? सो टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स मेल एंड फीमेल्स में बिल्कुल सेम होते हैं, उनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं. और लास्ट जो पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, वो एक्स और वाई होता है. फीमेल्स में डबल एक्स कंडीशन में मिलती है, मेल्स में एक्स वाई कंडीशन मिलती है. इज दैट क्लियर? सो ड्यूरिंग फ्यूजन फीमेल विल गिव 22 प्लस एक्स. तो अगर ऐसे भी कहा जाता है कि 22 पेयर आपके क्रोमोसोम जो मेल एंड फीमेल्स में सेम है, साथ ही साथ फीमेल में ये टाइप ऑफ सिचुएशन होगी और मेल्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, मेल में इस टाइप ऑफ सिचुएशन हमें मिलती है. इज दैट क्लियर? सो ये कंडीशन डिसाइड करती है मेल्स, ये कंडीशन फीमेल्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Depending on which fuses 22 plus x is unborn girl child. अगर 22 plus x girl child, 22 x and y is a boy child. So x and y chromosome is the deciding factor of the unborn child. इसीलिए x और y डिसाइड करते हैं और ये जो गैमीट्स होते हैं, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये मेल के स्पर्म्स में ही पाए जाते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड गेम. यूज द क्लूज टू वर्क आउट. अब यहाँ पे
क्वेश्चंस पूछे गए हैं अक्रॉस में और डाउन में। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और इस टेबल को फिल करना है। सो प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज एडम्स एप्पल। देखो यहाँ पे थर्ड पे एडम्स एप्पल इसका आंसर होगा। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स आर दी endocrine glands. Endocrine glands are attached to the brain, which is pituitary gland. Secretions of the endocrine glands is hormones. फिर आते हैं female hormone is estrogen, male hormone is testosterone. Secrete thyroxine, thyroid. Another term for teenage adolescent. Hormone reaches here through the bloodstream, target site. Voice box, larynx. Term for changes of adolescence is puberty. Is that clear? Now ये रहे आपके सारे आंसर्स और इन आंसर्स को ऐसे आपको फिल करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से आप सारे अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So question number 10, the table below shows the data on likely of the heights of boys and girls as they grow in age. Draw a graph showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. What conclusion can be drawn from the graph? अब students यहाँ पे एक ग्राफ है, आपके y एक्सिस में हाइट है, x एक्सिस में आपका ये गिवन है कि किस रेट पे वो ग्रो कर रहे हैं। सो बेसिकली ये एक चार्ट से कंक्लूजन निकाला कि 4 साल की उम्र तक लड़कों की हाइट 96 सेंटीमीटर बढ़ी तो लड़कियों की 92, 8 इयर्स तक बॉयज़ की हाइट 114 बढ़ी तो लड़कियों की 110, 12 इयर्स तक 129 और लड़कियों की 133, लेंथ 16 इयर्स तक 150 एंड दोनों की 150, 20 इयर्स तक 173, 165। सो ये चार्ट आपको शो करता है कि बाय द एंड ऑफ द प्यूबर्टी दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स अपनी हाइट जो है वो मैक्सिमम रीच कर जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? नाउ द ग्राफ डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन एज ऑफ द हाइट, और ये ग्राफ एक रिलेशन बताता है कि एज और हाइट का क्या आपस में रिलेशन है। प्यूबर्टी के टाइम पे एकदम से हाइट इंक्रीज हो जाती है और दोनों ही लड़कियों में ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। Based on the above graph, it can be observed that during 4 to 8 years, girls have less height. लड़कियों की हाइट 4 से 8 साल तक कम रहती है लड़कों के कंपैरिजन में। हाउएवर जैसे ही लड़कियां 12 से 15 साल रीच करती हैं, प्यूबर्टी एज आती है उनकी, उस टाइम पे लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा हाइट में इंक्रीज हो जाती हैं और बाय द एंड ऑफ प्यूबर्टी अडल्टहुड तक आते आते दोनों ही अपनी हाइट मैक्सिमम रीच कर चुके होते हैं। सो ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, और हमें पता है कि हमारी जो ग्रोथ है प्यूबर्टी के टाइम पे दैट इज़ अंडर द हार्मोन्स। इज़ दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड आवर NCERT सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 7। अगर आपको ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज गेन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स फॉलो करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है इस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन को। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस हमें लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना नहीं भूलना। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल अवेलेबल है यूट्यूब पे। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।